short and sweet. गलत लोग हैं सर, आधा सिस्टम गलत लोगों से ही भरा हुआ है। वो सीधा करेंगे आप? जी सर, प्रयास तो ज़रूर करूँगा। देखिए, चश्मा लगाए हुए हैं, छोटी छोटी आंखें हैं, लेकिन उनमें सपने जो हैं काफ़ी बड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव देख रहे हैं। स्कूल, अपने जीवन में आप स्कूल ज़रूर गए होंगे और हर एक माँ बाप की, हर एक गार्जियन की इच्छा होती है कि उनके बच्चे बेहतरीन स्कूल में पढ़ें। स्कूल को ही बच्चों का दूसरा घर कहा जाता है और स्कूल ज्ञान का झरना भी कहा जाता है, जहाँ पर बेहतरीन शिक्षा अगर मिले तो बच्चे काफ़ी आगे बढ़ते हैं और प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चे स्कूल ज़रूर आते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्कूल में। देखिए, लगभग 4 एकड़ के इस कैंपस में ये स्कूल जो है पूरा बनकर तैयार है और काफ़ी बेहतरीन स्कूल है। 2016 से इस स्कूल की शुरुआत हुई है और अब चर्चाएं काफ़ी होती हैं डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्कूल की। बड़ा सा प्लेग्राउंड है और अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। आखिर स्कूल में ऐसी क्या खासियत है? काफ़ी चर्चाएं होती हैं स्कूल को लेकर, डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्कूल को लेकर। डी.वाई. पाटिल जो कि बिहार के गवर्नर रहे, उनके नाम पर ही ये स्कूल है। तो इस स्कूल के भीतर क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या ऐसी विशेषता है जिसकी चर्चाएं होती हैं? हम उन विशेषताओं को आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आखिर इनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का आगे भविष्य कितना सुनहरा होगा, ये तो खैर स्कूल के अंदर जाने के बाद ही पता चल पाएगा। तो चलते हैं स्कूल के अंदर। स्कूल के भीतर जब हम पहुंचे हैं, इस विद्यालय के भीतर काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसकी जो सजावट है वो की गई है और ग्रीनी है। इन्वायरमेंट पूरा हरा भरा है ताकि हेल्थ का भी ध्यान रखा जा सके और बच्चे जो यहाँ पर पहुँचते हैं उनके लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई है ताकि शांति से वो पढ़ाई कर सकें। ये स्कूल के अंदर भी इंडोर जो प्लेग्राउंड होता है वो भी बनवाया गया है। बाहर में तो बड़ा सा प्लेग्राउंड है ही, लेकिन क्लासेस जो हैं वो शुरू हैं। हम चलते हैं सीधा क्लासेस के अंदर, देखते हैं यहाँ पर पढ़ाई होती कैसी है। नमस्कार, तो प्रिंसिपल है स्कूल की अनीता जी, आप कैसे देख रही हैं? आप सब जगह घूम रही हैं। हमने देखा कि जब हम आपके स्कूल में आए तो आप बाहर ही घूम रही हैं, सब जगह राउंड्स लेना पड़ता है ताकि सारे क्लासेस डिसिप्लिन में रहें और ऑर्गेनाइज वे में चले, तो राउंड्स तो लेना ही पड़ता है। बच्चे अभी पढ़ रहे हैं? हाँ, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। अभी तो ब्रेक खत्म हुआ है और बच्चे क्लासेस में हैं। 1-2 क्लास ले चलिए ज़रा हम आपके साथ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आइए। तो चलते हैं ज़रा क्लासेस में, देखते हैं कैसी पढ़ाई होती है। प्रिंसिपल से तो भेंट हुई और खुद ये घूम रही हैं। पहला ऐसा स्कूल है जहाँ जब हम पहुँचे हैं तो प्रिंसिपल अपने केबिन में नहीं बल्कि स्कूल के कैंपस के अंदर घूम रही हैं और क्लासेस जब चल रही हैं तो राउंड ले रही हैं कि आखिर व्यवस्थाएँ कैसी हैं। क्लास 11th में हम चलते हैं और केमिस्ट्री क्लास। हाँ, ये क्लास के अंदर हम पहुँचे हैं और देखिए जो बच्चे हैं वो अपने प्रिंसिपल को देखकर सबसे पहले बात तो बहुत चक्के रह गए होंगे कि अचानक प्रिंसिपल पहुंच गई और यहाँ पर केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। क्या पढ़ाया जा रहा है सर? आप यहीं के टीचर हैं? Yes sir, right now फैकल्टी के? yes sir, chemistry. My name is Adish Kumar and right now students are learning about the equilibrium reaction, equilibrium chapter and the topic name is Lee Chatelain principle. तो मतलब जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, देखिए उसके फार्मूलाज भी यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो देखिए फार्मूलाज तो हर जगह लिखे होते हैं, किताबों में लिखी होती है, लेकिन ये बगल में हम देख रहे हैं स्मार्ट क्लास भी खुला हुआ है। तो क्या कर रहे हैं आप, बता रहे हैं? स्मार्ट क्लास बेसिकली वी यूज फॉर एनिमेशन पर्पस। सो सम हम हिंदी में भी बात कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको अगर एनिमेशन से बच्चे बढ़िया समझ सकते हैं तो हम लोग स्मार्ट क्लास का भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि फार्मूला तो दिखाना ही है, लेकिन फार्मूला काम कैसे करता है ये भी बताना है। ये भी बताना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लाइव बच्चों के सामने वो होता हुआ रिएक्शन दिखता है तो बच्चे ज़्यादा उस चीज़ को कंसेप्चुअली सीख पाते हैं। देखिए कंसेप्चुअली सीख पाते हैं और कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। हम भी जब पढ़ते थे और यहाँ पर कुछ उसका प्रैक्टिकल जो है वो भी हो रहा है। वो भी हो रहा है सर, बिल्कुल। मतलब कि आप बोर्ड पर देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बोर्ड पर फार्मूला लिखा हुआ है, ये तो खैर दिमाग में रखना ही है क्योंकि एग्ज़ाम में काम आएगा। आगे आईआईटी और जेईई का एग्ज़ाम अगर देना हो जिन्हें, उन्हें काम आएगा। फिर स्मार्ट क्लास पे भी उसकी पढ़ाई होती है, कैसे केमिकली रिएक्शन हो रहा है, कैसे क्या किसका फार्मूला है वो तो बताया जा रहा ही रहा है। इसके साथ ही साथ सामने में ही डेमो भी दिया जा रहा है। इवन सोशल साइंस हम लोग टीचर्स को यही हम लोग बताते हैं कि आप लोग एक्सपेरिमेंट करके या बच्चों को विजुअलाइज करवाइए कि क्यों ऐसे होता है और इसका परिणाम क्या निकलता है। कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर होता है। सामने में ही एग्जांपल दीजिए उसका। मतलब सिर्फ आप फार्मूला नहीं रटवा रहे हैं? फार्मूला नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कई जगह पर होता है ना, कई स्कूल्स में देखते हैं कि फार्मूला रटवा दिए और बोर्ड पर लिख दिए। स्मार्ट क्लास की भी जरूरत नहीं है, कभी चला तो चला, लेकिन आप सामने में करके भी दिखाएं। हाँ, सामने बिल्कुल हम करके दिखाएंगे। जैसे अब ये तो ऐसा तो हर चैप्टर में आप करते हैं? लगभग हर चैप्टर में होता है सर। जहाँ इसकी जरूरत पड़ती है? हाँ, जहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी 1-2 एक्टिविटी हम लोग बच्चों को दिखाते भी, उनसे करवाते भी। क्या मतलब समझ में आ रहा है या दिमाग से ऊपर भी जाता है?
नहीं, सब समझ में आता है आता है समझ में? एकदम सर। अच्छा, और भी जो क्लास में स्टूडेंट हैं हम उनसे बात करते हैं। देखिए क्लास में जब हम पहुँचे हैं, आप अपने स्कूल के दिनों को याद करोगे जब आप भी क्लास 11th और 12th में होंगे, आपने इंटर की परीक्षाएं दी होंगी, फिर कई लोग होंगे जो IIT JEE का एग्ज़ाम दे रहे होंगे। क्या समझ में आता है? हाँ बिल्कुल समझ में मतलब सिर्फ फार्मूला नहीं रटाया जा रहा? नहीं, हम लोग को क्या विजुअलाइज भी आप करते लोग को उम्मीद है आगे IIT JEE क्रैक करना है? हाँ। करना है। क्या व्यवस्थाएं ठीक है सब? यस सर, बिल्कुल सब सारी बात समझ में आ रही है। हाँ। तो नोट्स आप अपना अलग बनाते होंगे? नोट्स हर मतलब हर सब्जेक्ट का रहता है, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक सबका। हमने पहले ही कहा था इस वीडियो में कि पढ़ाया कैसे जाता है ये देखना ज़रूरी है। फार्मूला भी है सामने में, स्मार्ट क्लास पे फार्मूला चल भी रहा है, कैसे उसका रिएक्शन हो रहा है, कौन कौन से फार्मूलाज हैं जिसे समझना जरूरी है, और सही में वो काम कैसे करता है। ये सब चीज़ है सर कि जैसे एप्लीकेशन, अब हम लोग केमिकल रिएक्शन तो करवा देते हैं, किताबों में भी वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, पर एक्चुअल में उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, कहाँ पे होगा। अब जैसे यही रिएक्शन है तो इसके अंदर अब अमोनिया हमको बनाना है। ये बच्चे अपने से करने लगे, समझ में आ रहा है? अपने से कर रहे हैं आप? यस सर। समझा दिए आप? समझाए तो ऑलरेडी मैंने बच्चों को डिमोन्स्ट्रेट करके पहले तो ये अपने से कर लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 9th स्टैंडर्ड है और मैथ्स का क्लास चल रहा है। चलते हैं ज़रा क्लास के अंदर। मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी टफ सब्जेक्ट है। हम स्टूडेंट से मिलेंगे, टीचर भी है। सर एक्सक्यूज़ मी, 1 मिनट सिर्फ आपका समय लूँगा। मैं आपके स्कूल आया हूँ घूमने के लिए। मैथ्स का सब्जेक्ट मुझे काफ़ी टफ लगता था, मैंने भी लंबी पढ़ाई की है और मैथ्स काफ़ी टफ लगता था। मैथ्स कैसे पढ़ा रहे हैं? सर हम लोग यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को मैक्सिमम लर्निंग हो सके। लर्निंग थ्रू द एक्टिविटी प्रोसेस है हमारा। तो मतलब आप पढ़ाते हैं, समझाते भी हैं। अभी कौन सा चैप्टर? अभी सर्कल स्टार्ट हुआ है सर। फॉर्मूला समझ में आता है सीधा, मतलब रटते हैं या समझते हैं? नो सर, समझते हैं। समझते हैं। यस सर। तो फॉर्मूला मतलब रटना नहीं है। मैथ्स आपको क्या दिक्कत लगता है या प्रैक्टिस करते हैं? सर प्रैक्टिस करते तो ठीक हो जाता है, फिर दिक्कत नहीं होता। क्योंकि एक बार में तो होगा नहीं ना। एक बार में नहीं होता, लेकिन बाबा रिपीट करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करने से ठीक हो जाता है। बार बार यहाँ प्रैक्टिस कराया जाता है? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? मतलब मैं आपकी क्लास में अचानक आ गया? नहीं सर, हर चैप्टर होने के बाद उससे 1 से 2 बार रिवीजन होता है, फिर टेस्ट भी लेते हैं। रिवीजन होता है? हाँ सर, होता है। नहीं, अभी सर्कल पढ़ रहे हैं तो डेफिनेशन पढ़े थे, इससे पहले वाला क्या चैप्टर था? सर इसके पहले कोऑर्डिनेटर्स पढ़ रहे थे। हाँ। उसमें सब समझ गए? हाँ सर। कुछ चीज़ें हम लोग सबसे पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, उनको बढ़िया से डिफाइन करते हैं। पूरा समझना तो पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल समझना पड़ेगा सर, बिना समझे हुए हम लोग उनको रटने के लिए कैसे बोल सकते हैं। और मैथ्स पहले लर्निंग है, लर्निंग का मतलब रटना नहीं होता। बेसिकली वी शुड अंडरस्टैंड दैट थिंग। हंसने की आवाज़ और नॉइज़ जो है यहाँ नहीं दिखती। दिखती जब एक्टिविटी होती है तब बच्चे तो इस स्कूल में हंसना मना नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो हम लोग का है कि भाई स्कूल शुड बी अ हैप्पी प्लेस, और जब एक्टिविटी होती है तो बच्चे हंसते हैं। पढ़ाई जब सीरियसली होती तो पढ़ाई करते हैं। डिसिप्लिन तो जरूरी है। बिल्कुल, तो क्लास बैकबोन में- है, बैकबोन है। क्लास में मौजूद है सभी बच्चे, ठीक से हैं, समझ में आ रहा है फॉर्मूला? आगे क्या बनने की इच्छा है आपकी? सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे? तो फॉर्मूला आपके लिए जरूरी है, यस सर। है कि नहीं? यस सर। देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। देखिए नन्हे बच्चे हैं या कैसे, अभी बढ़ता इनका उम्र है, लेकिन सपने काफ़ी बड़े बड़े हैं। आपको कितनी खुशी होगी आगे बढ़ेंगे? सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं वो बच्चे। टीचर को सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब उसके बच्चे अच्छे पद पे पहुंचते हैं। तो आप लोग क्या मतलब IAS आप में से कोई बनना चाहता है? IAS की परीक्षा, UPSC की परीक्षा कोई? देखिए IAS बनना चाहते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। IAS बनने की इच्छा है, ख्वाब है? यस सर। क्या करेंगे IAS बनकर? सर ऑब्वियस सा बात है कि अपने इकोसिस्टम, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा हम लोग का देश इतना ख़राब स्थिति से चल रहा है सर, इतना ज़्यादा हम लोग पैसा का लेन देन सर होता है कि सिस्टम पूरा गलत लोग कुछ हैं? गलत लोग हैं सर, आधा सिस्टम गलत लोगों से ही भरा हुआ है। वो सीधा करेंगे आप? जी सर, प्रयास तो ज़रूर करूँगा। देखिए चश्मा लगाए हुए हैं, छोटी छोटी आंखें हैं, लेकिन उनमें सपने जो हैं काफ़ी बड़े हैं और देश के लिए कुछ करना है। 9th क्लास में है, हो सकता है अभी पेरेंट्स भेज रहे हैं तो अपने से आते हैं, लेकिन संभालने की जिम्मेदारी, मतलब देश संभालने की जिम्मेदारी इन्हें चाहिए। ऐसे बच्चों से भरा हुआ है ये DY पाटिल स्कूल। बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे यहाँ का लर्निंग सिस्टम है, वो भी हमने आपको दिखाया है। चलते हैं ज़रा यहाँ का प्लेग्राउंड भी देखते हैं, सिर्फ बच्चे पढ़ते भी हैं या खेलते भी हैं। तो स्कूल का प्लेग्राउंड तो आपको याद होगा, आप भी स्कूल गए होंगे, अपने विद्यालय में खेलते होंगे। स्कूल के प्लेग्राउंड में हम पहुँच चुके हैं और देखिए यहाँ पर बास्केटबॉल सभी खेल रहे हैं। इनका कितना मन लग रहा है तो अलग बात है, कितनी इनकी रुचि है वो भी अलग बात है, कितना आगे बढ़ेंगे वो भी अलग बात है, लेकिन हाँ खेल रहे हैं मन से। देखिए सभी जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो अपना अपना बास्केटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेलने में शुमार हैं। हम उनसे बात करेंगे। 2 टीमें हैं, एक तरफ ब्लू है, एक तरफ वाइट है। देखिए सभी बास्केटबॉल खेल रहे हैं और कितने हद तक ये बास्केट करेंगे देखिए, देखना ही होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बास्केट हो गया। देखिए ये सभी जो हैं वो
एक दूसरे को बॉल पास कर रहे हैं। अपनी अपनी जो इनकी टीमें हैं वो 2 टीमों में बढ़ चुकी है। कितना अच्छा कोशिश कर रहे हैं, कितना बेहतरीन। बहुत अच्छे मन लगता है? हाँ मन तो लगता है। समय देते हैं स्पोर्ट्स टीचर? हाँ हाँ बहुत। तो कितना बास्केट करते हैं आप? खेलने आता है अच्छा कर ही लेते हैं। कर लेते हैं, बास्केट कर लेते हैं? हाँ हाँ अभी बास्केट करके दिखाइएगा। हाँ हाँ दिखाएंगे। देखिए सभी जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो बास्केट कर रहे हैं। और ये बास्केटबॉल का ये जो पूरा ग्राउंड है काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है स्कूल में। और हर बच्चा जो है यहाँ पर देखिए, सबकी हाइट भी अच्छी है, पर्सनैलिटी तो अच्छी है ही, और सभी जो जा रहे हैं वो बास्केट कर रहे हैं। अभी काफ़ी अच्छा बास्केट किया आपने। हाँ सर। मतलब कर लेते हैं? हाँ कर लेते हैं। कितने लंबे समय से खेल रहे हैं? यही 6 महीना से। सभी वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं। तो अलग अलग स्पोर्ट्स जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। सभी बच्चे जो हैं वो खेलने में काफ़ी मशहूर हैं। यहाँ के जो स्पोर्ट्स टीचर हैं वो सब कुछ देखभाल कर रहे हैं, सभी को देख रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन ढंग से यहाँ पर जो प्लेग्राउंड बनाया गया है उसकी झलक हमने आपको दिखाई है इस वीडियो में। और पीछे इसी कैंपस के ठीक सटे हुए बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल्स भी है अलग से, जो अपनी सुविधा के अनुसार हॉस्टल में रहना चाहते हैं। जो अन्य ज़िलों से रहते हैं लोग, आते हैं लोग, तो यहाँ भी रह सकते हैं। आगे चलते हैं, जरा छोटे छोटे बच्चों से मिलते हैं। देखिए हालांकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर खेल रहे हैं। यहाँ तो ग्राउंड में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दौड़ रहे हैं और खेल रहे हैं। ये सबसे आगे कौन आता है इस बात की प्रतिस्पर्धा है। दौड़ रहे हैं और लड़कियाँ भी हैं, उन्होंने लड़कों को पछाड़ दिया है। ये काफ़ी बेहतरीन तस्वीर स्कूल की। अब यहाँ चलते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं KGs के, उनसे मुलाकात करते हैं। कैसे वो याद कर रहे हैं, सिर्फ रटाया जा रहा है या समझाया भी जा रहा है। ये हम स्टार्स ऑफ KG 11 में आए हैं। ये KG2 है। KG2 है, KG2 भी है, मैम है। तो छोटे बच्चों को संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। हम अभी बात यही कर रहे थे कि छोटे बच्चे हैं, पोएम सीखते होंगे। और ये क्या, ये देखिए बनाना है। Today we are going to conduct a fruit activity. So yes, so they will perform as well. तो मतलब समझ में आ रहा है ये क्या है, ये जो आपने लगाया क्या है? बनाना। बनाना मतलब केला। केला, केला खाते हैं। देखिए केला है, सेब है, तो ये परफॉर्म करते हैं काफ़ी अच्छा। Yes, yes, yes. Yes, Anantimangala, please come forward. हाँ। I am an apple. एप्पल, एप्पल मतलब सेब। सेब, सेब आप खाते हैं? Yes sir. तो यहाँ स्कूल में मन लगता है, आप खेलते हैं? Yes. घर पे ज़्यादा मन लगता है, स्कूल में ज़्यादा मन लगता है? School. स्कूल में ज़्यादा मन लगता है। Yes. क्या स्कूल में दोस्त हैं, आपने दोस्त बनाए हैं? Yes. तो मतलब घर की याद नहीं आ रही, मतलब यहाँ पर अच्छा लगता है? Yes sir. खेलते भी हैं कि सिर्फ पोएम याद करते हैं? खेलते भी और पोएम भी याद करते हैं। छोटे बच्चे हैं, मन लगता है स्कूल में? खेलते हैं? Yes. हाँ? Yes. घर जाना चाहते हैं कि पहले स्कूल में रहना चाहते हैं? School में। स्कूल में यहाँ मन लगता है। लंच बॉक्स लाए हैं, अपना लंच हमको खिलाएंगे? बच्चे हैं, मैंने इनका लंच खाने की भी इच्छा जब जताई तो थोड़े संकोच में पड़ गए। तो बच्चे मन के सच्चे और पढ़ भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं। बच्चे मन के सच्चे, हमने तो कहा है, और खेल भी रहे हैं, तरह तरह की आकृतियाँ बनाई हुई। देखिए काफ़ी। Who are you? I am an orange. I am a fruit. My taste is sour and sweet. ऑरेंज खाया है आपने? संतरा Yes sir. खाया है? लंच में लाती हैं? No sir. अच्छा लगता है स्कूल में? Yes sir. देखिए तो बच्चे हैं, और जो दीवारें हैं यहाँ की उस पर भी HD पेंटिंग की गई है, फिशेस बनाए गए हैं। और ये काफ़ी बेहतरीन नज़ारा इस स्कूल का, खास करके जो छोटे बच्चे हैं। स्टार्स ऑफ KG2 A सेक्शन है ये, और कई सारे सेक्शंस हैं। तो बच्चों का कैसे यहाँ ख्याल रखा जा रहा है, कैसे उन्हें पढ़ाया जा रहा है, और कैसे एक्टिविटीज़ करा के सभी जो है एक साथ खड़े होकर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ताकि वो पढ़ भी सकें, सीख भी सकें। और यही लर्निंग का जो नया तरीका है वो इस स्कूल में हमें देखने को मिला। आपने देखा है स्कूल का प्लेग्राउंड भी देख लिया है, स्कूल के सभी कैंपस को भी हमने आपको घुमाया है, सभी तस्वीरें भी देखी हैं, और ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। आप अपने स्क्रीन पर वो एलबैंड देख रहे होंगे इस वक्त, जिस पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। आप कॉन्टैक्ट करके यहाँ के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। एडमिशन्स तो चल ही रहे हैं। तो इस बेहतरीन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की क्या काबिलियत है, कैसे वो पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ाया जा रहा है, वे ऑफ लर्निंग क्या है, वो हमने आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। हमारे साथ प्रिंसिपल मैडम हैं। मैम बहुत बहुत
थैंक यू, आपको बहुत धन्यवाद। आपका स्कूल काफ़ी बेहतरीन रहा, काफ़ी अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग द स्कूल। मतलब आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर जो वे ऑफ लर्निंग है उसको जो आपने बदला है? हाँ बिल्कुल बदला तो है, और मैं और बदल रही हूँ। जैसे अभी मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ न्यू सेशन में नो बैग डे। जिस दिन बच्चे बैग नहीं लाएंगे उस दिन सिर्फ एक्टिविटीज़ होगी। स्कूल में बच्चे अब बैग लाएंगे भी नहीं? हाँ वो हम कर रहे हैं छोटे क्लासेस में, वीक में एक दिन नए सेशन में शुरू करेंगे आप? बिल्कुल। इस पहले ऐसा स्कूल है जहाँ पर हमने अभी तक प्रिंसिपल का केबिन नहीं देखा है। आप इतने समय हमारे साथ घूमते हैं, आपके पास अपना केबिन है? आप केबिन? हाँ केबिन तो है, लेकिन आप जाती हैं? जब मुझे कुछ साइन करना होता है तब मैं जाती हूँ, बैठती हूँ, या कोई पेरेंट आते हैं मिलने के लिए तब मैं जाती हूँ। दिन भर बस घूमते हैं? वो आप टीचर से पूछ लीजिए। बच्चों के बीच में ही मन लगता है? Yes sir, of course. मैम आती रहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैम आती है, हमेशा विजिट करती है क्लास में। मैम का बहुत मोटिवेशनल हम लोगों को रहता है, बहुत मोटिवेट करती है, तभी जाके हम लोग यहाँ से। बच्चों के बीच में ही मन लगता है? नहीं, बच्चों के बीच में, और अब अपने टीचर्स को अगर हम मोटिवेट करेंगे, अगर खुद उनके साथ मिलकर हम कुछ काम करते हैं तो टीचर्स में मोटिवेशन होता है। टीचर्स में मोटिवेशन होता है। और तमाम जो तस्वीरें हैं इस स्कूल की हम आपको जो दिखा रहे हैं, हम डॉक्टर DY पाटिल स्कूल में पहुँचे थे जहाँ की तमाम अलग अलग क्लासेस की तस्वीरें, स्पोर्ट्स की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। अगर ऐसे ऐसे स्कूल्स बिहार में और बन जाएं और वे ऑफ लर्निंग अगर बदल जाए तो बिहार के बच्चों की तकदीर बदलने में कोई भी अड़चनें नहीं आएंगी, ये मेरा दावा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।